ना तलवार की धार से, ना गोलियों की बौछार से। दोस्तों, साल था 1993। बॉलीवुड में एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था तिरंगा। एक ऐसी फिल्म जिसने देशभक्ति के साथ साथ हिंदी सिनेमा को राजकुमार साहब के कई अमर डायलॉग दिए। फिल्म में एक तरफ था आतंक का सबसे खतरनाक सरगना प्रलयनाथ गुंडास्वामी, जिससे अपनी ताकत पर जबरदस्त घमंड था, और दूसरी तरफ थे ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह के रूप में डायलॉग किंग राजकुमार। जैसे ही प्रलयनाथ गुंडास्वामी अपनी तलवारों और गोलियों का घमंड दिखाता है, लेकिन वो कितना भी बहादुर क्यों ना हो, मेरी तलवार की धार से और गोलियों की बौछार से उसे कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। अगले ही पल राजकुमार साहब की दमदार आवाज गूंजती है और पूरा माहौल एकदम से बदल जाता है। ना तलवार की धार से, ना गोलियों की बौछार से, बनना डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से। दोस्तों, तिरंगा में यह सिर्फ एक डायलॉग नहीं था, ये ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह के पूरे व्यक्तित्व का आईना था। सामने खड़ा था एक ऐसा आतंकवादी जिसे अपनी तलवारों और गोलियों पर घमंड था, लेकिन राजकुमार साहब ने सिर्फ एक डायलॉग में उसका पूरा घमंड चूर चूर कर दिया। और यही तो उनकी डायलॉग डिलीवरी की सबसे बड़ी ताकत थी। वे ऊंची आवाज में नहीं बोलते थे, लेकिन उनके शब्द सीधे दिल और दिमाग को तलवार की तरह चीर कर रख देते थे। शायद यही वजह है कि तिरंगा की बात होते ही आज भी सबसे पहले यही डायलॉग लोगों की जुबान पर आ जाता है। लेकिन दोस्तों, अगर आपको लगता है कि राजकुमार साहब सिर्फ दमदार और चुनौती भरे डायलॉग ही बोलते थे, तो जरा रुकिए। अगले एपिसोड में मैं आपको सुनाऊंगा फिल्म पाकीजा का राजकुमार साहब का वो अमर और रोमांटिक डायलॉग जिसने लाखों दिलों की धड़कनों को अपनी आवाज दे दी थी। यकीन मानिए, उस एक डायलॉग के बाद आप राजकुमार साहब को सिर्फ डायलॉग किंग नहीं बल्कि मोहब्बत का शायर भी कहेंगे। आपके पांव देखे, बहुत हसीन है। दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त आरजे सैंडी, और ये था राजकुमार। एक डायलॉग, एक कहानी का एक और यादगार एपिसोड। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।